राधे। चलो दोस्तों, भागवत कथा में आज भागवत का चौथा दिन है और जा रहे हैं और बने रहिएगा। रोज की भांति थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ आपको दिखाती रहती हूँ। राधे राधे। हम लेके जा रहे हैं आज प्रसाद। आज भी ले जाते हैं, रोज़ ही ले जाते हैं। तो आज ले जा रहे हैं हम दही, मिश्री और टॉफ़ी। आज जाएंगे हम सब लोग नंद बाबा के घर। तो जब कहीं जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो लेके जाते हैं ना, इसलिए हम भी लेके जा रहे हैं। राधे राधे। अपने स्थान लेकर बैठते हैं। कुछ लोग तो खाने पीने में, सोने में ही समय को बर्बाद कर देते हैं। कुछ लोग तो सुख ढूंढने में ही समय को बर्बाद कर देते हैं, पैसा कमाने के लिए बर्बाद कर देते हैं। लेकिन इस मनुष्य का आयु कितना है? कलयुग में आयु है 100 वर्ष। पहले के लोग तो 100 वर्ष जीते थे, लेकिन आजकल 80। आने वाले समय जो हमारे बच्चे हैं, एक 60-65 भी खत्म, फिर नाती पोते जो होंगे वो 40-45 में खत्म। लेकिन कलयुग का आयु कितना लिखा गया? 100 वर्ष तक। 20 वर्ष तक तो खेल कूद पढ़ाई में हम समय को बर्बाद कर देते हैं, और 30 वर्ष तक तो अपने पति, अपने बच्चे, अपने परिवार को पालन के लिए लालन पालन करते हुए श्रेष्ठ है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत कथा अगर भक्ति से हो, भक्ति से अगर सप्तम दिन का श्रीमद् भागवत कथा अगर श्रवण किया जाए तो लाखों लाख ही आपको प्राप्त हो सकता है। बोले राधे राधे। इसलिए श्रीमद् भागवत जिन्होंने लिखा है भगवान व्यासदेव जी ने, और प्रचारित इसने किया। भूमि पर बैठकर कथा को श्रवण करने से पुण्य मिलता है। लोग रोते हैं कि हम भी देवभूमि में बैठकर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करेंगे, लेकिन हमारे जीवन में कितना आनंद है देख लीजिए। ठाकुर जी ने हमारे ऊपर कितना कृपा करते हैं। उन्होंने किया है कि हम देवभूमि में रह रहे हैं या हमने जन्म लिया है देवभूमि पर। धन्य हमारे ठाकुर जी, और बारंबार ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। आइए आज का जो कथा है हमारे ठाकुर जी का जन्म कथा, और कथा श्रवण करना है। मैं सभी से पूछूंगा, हरे सुनिए, इस संसारिक बेटा दुख देख सकता है, दर्द दे सकता है, लेकिन अपने गोपाल को, अपने ठाकुर जी को अगर बेटा मानकर उनको अगर सेवा करते रहेंगे तो ये कभी दुख नहीं देंगे। ये बेटा तो इस जन्म का भी है आपका साथ। राधे राधे। अगर राधे राधे। तो जीवन में राधे राधे। जीवन में कष्ट मिलेगा, और कष्ट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। एकादशी कब करते हैं जरा
अभी कथाई के लिए हाथ उतर के बोलो, ये बात सत्य है कि नहीं? हाथ नहीं, हाँ ये देखिए सभी करे सत्य। तो जीवन में शांति पाना चाहते हो तो गोविंद जी की शरण में आ जाइए, और आना पड़ेगा, चाहे आ जाओ चाहे कल आओ, आना एक दिन पड़ेगा, जब बल नहीं रहेगा। माता सुनिए, जब जेब में पैसा है, सुंदरी हो, शरीर में बल है, ताकत है, बहुत से बंधु मिल जाएंगे, साथी मिल जाएंगे, लेकिन जिस दिन बुढ़ापा घेर लेंगे उस दिन इस संसार में कोई मित्र नहीं मिलेंगे। उस दिन एक हमारे गोविंद के अलावा और चलो, और कपड़ा कभी मिट्टी से खींचते हुए मत ले जाओ, और दोपहर के समय कभी भी घर से बाहर मत जाओ। माता का नाम पवन लेख। तो दुर्मलिक राक्षस ने देखा, पवन देखा इतना सुंदरी है, तो उनके मन में एक चाहत आई कि अगर एक बार जीवन में ये पवन देखा, ये सुंदरी औरत अगर हमारे जीवन में मिल जाए, तो उसी समय दुर्मलिक राक्षस ने क्या किया? दुर्मलिक राक्षस ने उग्रसेन का रूप धारण कर लेते हैं। बताए उग्रसेन का रूप धारण करते हैं, क्योंकि दुष्ट थे दुर्मलिक राक्षस, और वो रूप बदल सकते थे। और दुर्मलिक राक्षस ने क्या किया? दोपहर के समय फूल बगीचा में दासियों के संग घूमते घूमते अकेले पड़ गई। पवन रेखा उसी क्षण दुर्मलिक राक्षस ने पवन रेखा के हाथ पकड़ लिया, और पकड़ कर कहने लगे कि हे देवी, इसी समय इस फूल बगीचा में मुझसे प्रसन्न करो। पता है पवन रेखा क्या कह रही थी? ध्यान देना। दोनों हाथ जोड़कर कहने लगी, स्वामी पतिदेव परमेश्वर, दोपहर की समय दिन में प्रसन्न करने से ये मन प्रकार कर्म मुझसे मत करो। लेकिन दुर्मलिक राक्षस को ये सब बातें क्यों मानेंगे? क्योंकि वो राक्षस थे, और उस फूल बगीचा के अंदर जबरदस्ती पवन रेखा के संग उन्होंने दुर्मलिक राक्षस ने प्रशांत किया। और करने के बाद राक्षस रूप धारण किया दुर्मलिक राक्षस ने, और पवन रेखा कहती है, हे दुष्ट, धिक्कार उस माता पिता को जिस माता पिता ने तुझे जन्म दिया, धिक्कार उस गुरु को जिस गुरु ने तुझे इस प्रकार का शिक्षा दिया। मैं पवन रेखा तुझे श्राप देती हूँ। उस समय दुर्मलिक राक्षस से कहने लगा, रुक जाओ देवी, रुक जाओ, तुम्हें पता नहीं है मेरे द्वारा तुम्हारे गर्भ में जो बेटा आया है वो राजा बनेगा, और मैं द्वापर युग में दुर्मलिक राक्षस हूं, और त्रेता युग में मेरा नाम कालिनी राक्षस था, जो हनुमान जी के हाथों से मारा गया था। तो तुम्हारे गर्भ में जो बेटा है वो बेटा श्री हरि के संग युद्ध करेगा। ये कहते हुए दुर्मलिक राक्षस वहां से चले गए। सबसे प्यारी
और मन तो नहीं हो रहा था भागवत कथा से उठने का, लेकिन दूध निकालना था और फटाफट काम कर रही हूँ। एक चूल्हे में मैंने भात रखा है, दूसरे में चने आलू उबलने रख दिए हैं। और देखो कितनी आवाज़ आ रही है, यशोदा मैया, कितने सुंदर सुंदर भजन हो रहे हैं, तो वही मन कर रहा है। और अब मैं, आपको भी आवाज़ आ रही होगी ना, दे दो बधाई, लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी। चलती हूँ फिर, ठीक है, वही मिलते हैं। और साथ में आनंद जी के पत्नी, आप भी आइए। आनंद जी, आनंद जी के पत्नी आइए, इसको पकड़िए, पकड़ के, और आपको देना है माता सबको। लो, हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। पुराने कहू लड्डू पीला, पुराने कहू लाप जी। छोड़न कहो लड्डू पेड़ा, मोड़न कहो लाप जी। हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नौकराने आए, जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो, जय हो नंदलाल की। लाला राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला। राधे राधे। अच्छा अच्छा, तो अब हम चलते, कल फिर आएंगे। राधे राधे।